ये एक ऋग्वेद है, किसी दूसरे संत ने अनुवाद किया, आचार्य ने। इसने स्पष्ट किया कि भाष्यकार अनुवादकर्ता कौन कौन है। महर्षि दानव सरस्वती ने केवल मंडल 1 से 6 तक किया है, किसका? ऋग्वेद का। और 7 से 10 अनुवाद करता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, इसने किया है। तो इन्होंने इसके गलत लिखा है, झूठा लिखा है इन आर्य समाज वालों ने कि दयानंद जी ने इसका अनुवाद किया। ये कहाँ से छपा है? महर्षि दानव सरस्वती, क्योंकि इसके नाम तो ये व्याख्या करते हैं। दान समर्पण, प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली से। और इसके मुद्रक हैं कंप्यूडाटा सर्विसेज नई दिल्ली। ये ऐसे इसमें इतना कहना था कि ये दयानंद का नाम तो केवल लिख देते थे जिस तरह लोग इन्हें खरीद लेते। ये अनुवाद किया है किसी और आचार्य ने इस ऋग्वेद का, मंडल नंबर 7 से 10 सातवलेकर ने, और वो इन्होंने प्रिंट किया, नाम लिख दिया दयानंद का, इसे बिक जा कर। फिर भी हमने अपना कार्य देखना है, तो उस संत ने, आचार्य ने इसका अनुवाद किया। उसमें क्या लिखा है ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 161, इसका दूसरा मंत्र है। यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को मैं वैद घसोड़ दिया। ये वैद नहीं होना चाहिए, भगवान की महिमा गारी वैद लिख दिया इन्होंने अपनी ओछी सोच को ऊपर रखने के लिए। क्योंकि ये आर्य समाज के जो आचार्य हैं और दयानंद जी की थ्योरी है, वो ये बताते हैं कि ऐसे किसी का रोग किसी संत के नाम जाप आशीर्वाद तक नहीं कट सकता। ये तो बकवाद करते हैं, वो पाखंडी हैं, और वो वेदों को सच्चा भी मानते हैं। और वेद कहने लग रहे, ये इसलिए इन्होंने यहाँ वेद लिख दिया कि पढ़ने वाला चक्कर में पड़ा रहेगा। संस्कृत अपने को आवे नहीं थी, हम हिंदी मुश्किल से सीखे थे भारत के स्वतंत्र होने के बाद। तो इन्होंने उस संस्कृत भाषा को जानने का नाजायज फायदा उठा लिया, हमें भ्रमित करते रहे। अब हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास शब्दकोश है, और वो तत्व ज्ञान है परमात्मा का और सब संतों का दिया हुआ, उससे हम इनको सेट कर लेंगे वेदों के अनुवाद को। वेद सही है, मूल संस्कृत ठीक है, मूल भाषा ठीक है उनकी, ओके है, लेकिन अनुवादकर्ताओं ने गलत कर दिया। हम अनुवाद पढ़ा करते हैं, अब हम दोनों पढ़ेंगे, जहाँ भी गलती होगी उसको ठीक करेंगे। यहाँ वेद शब्द गलत लिखा इन्होंने, अब प्रमाण दूंगा आपको, अभी दे दिया, पहले ही नहीं के द्वारा दूसरे आचार्य ने किया, उसमें स्पष्ट किया है, कहीं वेद नहीं, भगवान परमात्मा के बारे में लिखा, इन्होंने वेद लिख दिया कि पढ़ने वाले मूर्ख बने रहेंगे। थारा गजब हो। ये देखो ऋग्वेद वही है, ये मंडल नंबर 10 सूक्त 161 का दूसरा मंत्र। यह लिखा है, उस रोगी को मैं नहीं, वैद नहीं होना चाहिए, मैं भगवान कष्टपद रोग के पंजे से छुड़ा लाता हूँ। 100 शरद ऋतुओं तक, यानी 100 वर्ष तक जीने के लिए इसको बलयुक्त करता हूँ। अब इसी का अनुवाद, यानी एक ही मंत्र को किसने किस ढंग से सोचा और लिखा है, तो हमने देखना है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है। अब वास्तविक अर्थ इसका वही बनेगा जो परमात्मा की महिमा में लिखा है और परमेश्वर ने करके दिखा रखा हमारे को, और जिन संतों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है उन्होंने भी यही बताया है और परमात्मा की महिमा में लिखा। अब इस व्यक्ति ने, इस अनुवादकर्ता ने यथार्थ अनुवाद किया है। अब आपके सामने दिखाता हूँ इसी मंत्र का, देखिएगा। ऋग्वेद भाष्यम, भाष्यकार 1 से 6 मंडल तक तो महर्षि दानव सरस्वती, और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
ये 7 से लेकर 10 यानी शेष इसने किया है। इन्होंने ये कहाँ से छपा भी आपको दिखा दिया था। विश्व मानव उत्थान परिषद पंजीकरण 40/5 सामुदायिक केंद्र पूर्वी कैलाश नई दिल्ली से। अब इसमें देखना इसने बहुत ठीक किया है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 161 सूक्त मंडल 10म मंडल 10वां और ऋग्वेद भाष्यम और मंत्र नंबर 2 161 161 ये सूक्त है। इसमें इसने अनुवाद बिल्कुल सही किया है। यथार्थ यदि रोगी की अक्षीण आयु हो गई हो, जिसकी उम्र भी ना रही हो, यदि वह इस लोक से चला गया यानी मर गया है, चला गया है, वो मृत्यु को प्राप्त होकर शरीर छोड़कर अपने कर्म आधार पर कहीं और दुख पाने के लिए चला गया है, और यदि वह मृत्यु के पास पहुंचा हुआ है तो भी उसको मैं मृत्यु देवता नृति के पास से लौटा ला सकता हूँ, उसे छुड़वा लाऊं। देव उस यमराज दौरे थे और उसको 100 वर्ष के जीवन के लिए प्रबल करूंगा। अब इसने सही किया कि यदि वो मृत्यु के निकट पहुंच गया है जो, या कोई मर गया है और चला गया शरीर छोड़ के, उसको भी जीवित कर दूं और 100 वर्ष की उम्र दे दूं, यदि वो सच्चे दिल से भक्ति करता है। ये गुण है परमात्मा के। और क्या क्या करता है प्रभु, वो भी दिखाते हैं आपको। ये आपको फिर ये बड़े वाला वेद दिखा रहे हैं। ये वेद है जो वेद भिक्षु नामक आचार्य ने इसका अनुवाद किया हुआ। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 और मंत्र नंबर 2 आपने पढ़ा। इसने भी बहुत ठीक अनुवाद किया है, लेकिन उसने और भी अच्छा किया है। इसमें देखिएगा मंत्र नंबर 2, यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी उम्र ना रही हो, यदि वह सीमा से परे हो गया हो, पार हो गया यानी इस लोक से चला गया हो, इसका अर्थ ये है वैसे तो, जैसा भी आपने पहले पढ़ा था। यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग से के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 100 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ लिखा है, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो रही है यानी आयु खत्म हो, उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 100 यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। आगे देखो, अब इसी के 5वें मंत्र में, ये 5वां मंत्र है, इसका अनुवाद यहां किया है। हे रोगी, मैं तुझे रोग के से मुक्त करूं, रोग से मुक्त करूं और यानी तुझे मिलूं भीगा, मेरी जो साधना ठीक करेगा तुझे मैं पाऊं यानी मिलूंगा तुझे भक्ति कर, और तू पुनः आ, हे नव जीवन के धारक, हे नव जीवन प्राप्त प्राणी, हे सकल अंग युक्त, तेरी चक्षु आदि यानी आंखों आदि इंद्रियों और सारी आयु तुझे दूं। अब इसका अर्थ क्या है? जैसे यहाँ बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि वो परमात्मा की कृपा से रोग मुक्त हो गए जिनकी आयु शेष नहीं थी, सब ने जवाब दे दिया था, डॉक्टरों ने भी और सब
आध्यात्मिक गुरुओं ने भी। तो यहाँ आए, परमात्मा की कृपा हुई, उनको रोग से वो मुक्त हुए।